नमस्कार किसान भाइयों। तो आज हम एक ऐसे युवा किसान के खेत में आए हैं जो कि मैकेनिकल इंजीनियर है और सर्विस के पीछे ना भागते हुए इन्होंने अपने खेत में सहजन की खेती की है और इस सहजन की खेती से ताबड़तोड़ कमाई कर रहे हैं। तो दोस्तों यही जानकारी इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो चैनल पे नए हो तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार सर, आपका तो पहले तो आपका परिचय बता दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम सागर खारे है और मैं मुक्काम पोस्ट महेशगांव, तालुका माड़ा, जिला सोलापुर से हूँ। और ये हमने सहजन की खेती इधर की है। ठीक है सर, अभी टोटल कितने एरिया में सहजन की खेती की है? हमारा जो एरिया है वो 4 एकड़ का है एरिया। ओके, 4 एकड़ में की है। हाँ, 4 एकड़ में तो की है। सर ये जो एरिया है आपका वो काले मिट्टी वाला एरिया है, फिर भी आपने यहाँ पे ये खेती कैसे की है? बहुत लोगों को किसानों को गलत फहमी है कि काली मिट्टी होती है तो उधर सहजन की खेती नहीं होती। लेकिन हमने ये डेमो प्लाट भी किया है किसानों के लिए दिखाने के लिए कि काली मिट्टी में भी हो सकती है। खाली उसको जो पानी होता है उसका जो बहाव है, हाँ बहाव है, वो पानी जो ठहरता है वो निकलना चाहिए अपने खेत से। ओके, तभी आप हम कर सकते हैं काली मिट्टी भी कर सकते हैं। तो दूसरी बात ये बता दीजिए कि सहजन का महत्व बता दीजिए, इसका महत्व हमारे जीवन में क्या है और इससे कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं और सेहत के लिए हमारे कैसा है? सेहत के लिए तो सहजन मिरेकल ट्री है, इसको मिरेकल ट्री बोलते हैं। जी जी। तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। इसका सब्जी बनाते हैं, इसका फली जो होता है वो उसमें कैल्शियम, विटामिन और प्रोटीन बहुत मात्रा में होता है। नॉनवेज के भी ज़्यादा इसमें होता है। ओके। विटामिन, प्रोटीन और कैल्शियम होता है। और इसका जो पत्ती होता है उससे पाउडर बनाते हैं और पाउडर से वो पाउडर टैबलेट्स में खाते हैं और बहुत के लिए आयुर्वेदिक में यूज़ करते हैं। और उसका जो ऑयल भी निकलते हैं उसका सीड्स का। ओके, तो इससे मिरेकल ट्री कहते हैं। तो दोस्तों आपको मालूम ही होगा, अभी मार्केट में इसके सहजन के पत्तों की पाउडर भी मिलती है, वो भी लोग खाते हैं और ये हमारे सब्जी में भी हम यूज़ करते हैं। तो इससे जो भी हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम है वो बढ़ती है, इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, तो ये ज़रूर इसका यूज़ करना चाहिए। तो सर दूसरा यह है कि आपने जो ये खेती की है टोटल 4 एकड़ पे की है, इसको जो बीज लगे वो कहाँ से आपने बीज लाए? हम तमिलनाडु से दिदिंगुली एरिया है, उधर से 2018 में इसका बीज लाए थे। तो उधर का क्लाइमेट है वो उधर सूटेबल है और उधर का प्रोडक्शन भी अच्छा है, इसलिए हमने उधर की वैरायटी इधर लाई है। ओके, तो इसको क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे इसको? ये कौन से में क्लाइमेट में हो सकती है, लेकिन इसको जो ज़्यादा बारिश है, ज़्यादा बारिश के और जो ज़्यादा बादल होते हैं तो इसको थोड़ा दिक्कत होती है, नहीं तो ये साल भर में पूरा अच्छी तरह से ग्रोथ होता है। ओके ठीक है सर, बीज लाने के बाद आपने पहले तो ये बता दी कि आपने ज़मीन की तैयारी कैसे की थी, इसकी भूमि की तैयारी कैसे की? ज़मीन की तैयारी की थी हमने पहले इसका जो है ट्रैक्टर से इसको प्लॉइंग कर दिया था। ओके। और बाद में इसको हमने रोटावेटर मार के उसको ये सरी कर दिया था इसमें। ओके, नालियाँ छोड़ दी? हाँ, नालियाँ छोड़ दी थी उसमें। नालियाँ छोड़ने के बाद आपने जब प्लांटेशन बीज लगाना था उस टाइम पे कुछ खाद वगैरह डाला था क्या वहाँ? उसमें ज़्यादातर हमने गोबर खाद डाला था स्टार्टिंग में, क्योंकि हमारा जो प्लॉट है वो ज़्यादा 8 साल 10 साल तक रहता है, इसलिए ज़्यादातर हमने 4-5 ट्रॉली इसमें गोबर खाद डाला था। ओके ठीक है, तो ये तो रही सर जी प्लांटेशन की बात। थोड़ा सा पीछे जाते हैं सर, आपका जो एजुकेशन कितना हुआ है? मेरा जो एजुकेशन है वो मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। ओके, तो सर आप बीटेक के इंजीनियर थे तो आप एक बड़े शहर में जाके एक अच्छी सर्विस कर सकते थे, अच्छी कमाई कर सकते थे, अच्छी लाइफस्टाइल मिल सकती थी आपको, फिर भी आप वापस खेती में क्यों आ गए? देखो, आपका जो आपका जो इनकम है वो लिमिटेड रहता है, सर्विस में लिमिटेड रहता है। इधर तो अपना खेती है, इधर आप नया नया कुछ इम्प्लांटेशन करके नया नया कुछ प्रयोग करके भी आप अच्छी तरह से अपना खेत डेवलप कर सकते हो। इसलिए मेरे मन में बात थी कि आप हमारे को कुछ नया करना है, कुछ अलग करना है दूसरों से। इसलिए मैं उधर नौकरी छोड़ के इधर खेत में आके
अच्छा का- खेती करने लगा। ठीक है सर, आपने ये सहजन की खेती क्यों चुनी? आपका जो एरिया है यहाँ पे ज़्यादातर किसान गन्ने की खेती करते हैं और पानी भी बहुत है, तो इसलिए यहाँ पे किसान गन्ने की खेती करते हैं। तो गन्ने की खेती में आपको क्या दिक्कत हो गई जो कि आप इस खेती की ओर बढ़े? अभी अभी तो 4-5 साल से सहजन के लिए बहुत डिमांड आ गया है। मतलब एक्सपोर्ट इधर इसका जो है एक्सपोर्ट भी होता है बाहर देशों को भी। इसीलिए ज़्यादातर हमने समझ लिया कि इसको फ्यूचर अच्छा है और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही है तो डिमांड भी मार्केट में ज़्यादा रहेगा। तो हम भी इसका खेती कर ले तो हमको भी ज़्यादा मुनाफा पा सकते हैं गन्नों की खेती के। और गन्नों की खेती की बात करें तो आप देख सकते हो कि उसका जो एवरेज है वो भी थोड़ा कम है और उसको 2-2 साल तक अपना रुकना पड़ता है पैसा मिलने के लिए। ये तो खाली एक बरस में पूरा हो जाता है इसका? एक बरस में हो जाता है और इसका जो स्टार्टिंग है वो 6 महीने में ही चालू हो जाता है। राइट। तो सर हमें ये बताइए, आपका प्लांटेशन होने के बाद उसका सेटिंग भी अच्छा करना पड़ता है, उसको कटिंग करना अच्छा पड़ता है ताकि वो उसका जो पेड़ है वो अच्छी तरफ बढ़ सके। तो आपने कौन से महीने में लगाने बाद उसकी कटिंग ली थी? स्टार्टिंग में हमने जून में लगाया था, ये जून मंथ में। तो हमने अगस्त मंथ में इसको उसका जो शेंडा होता है उसको इंग्लिश में प्यूरिंग प्रोसेस बोलते हैं, वो ऊपर से काट दिया था। तो 2.5 से 3 फीट तक हमने छोटा प्लांट हो तो भी काट दिया। सब बाद में उसको सब ब्रांचेस आ गए, उसमें से हमने उसको भी 2 बार 5 फीट 6 फीट पे ऐसे काट दिया था। इसकी वजह है कि वो अच्छा सा प्लांट बने और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन दे सके हमें। तो कटिंग होने के बाद उसका जो फर्स्ट हार्वेस्टिंग है वो कितने महीने में हो गई आपको? इसका जो फर्स्ट हार्वेस्टिंग है वो हमारा 6 महीने में हुआ है। 6 महीने में स्टार्टिंग में हुआ है इसका हार्वेस्टिंग लगाने के बाद। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी ये खेती है। इसकी पहले हार्वेस्टिंग इन्होंने 6 महीने में की थी। तो पहले हार्वेस्टिंग में आपको कितना मुनाफा हुआ? पहले हार्वेस्टिंग में 3 से 3.5 लाख रुपए हमें मिले और रेट भी अच्छा मिला। 120-130 के एवरेज से हमको रेट मिला उस टाइम। तो सर इसको खेती करने के बाद इस खेती में इस पौधे को फ्लावरिंग स्टेज में कुछ ध्यान भी रखना होता है, उसकी अच्छी फ्लावरिंग हो सके। तो आपने वो कैसा ध्यान रखा और कैसा उसका मैनेजमेंट किया था? हमने जो इसको फ्लावरिंग स्टेज में ज़्यादा हार्ड स्प्रे नहीं लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कम हार्ड वाले स्प्रे लिए। और उसमें एक कैल्शियम बोरॉन का स्प्रे लिया था हमने, सॉफ्ट होता है वो। और उसके इसके कारण जो मधुमक्खियाँ है वो ज़्यादा उस पर आती है, आकर्षित होती है। लेकिन जब हम हार्ड स्प्रे लेते तो ज़्यादा से ज़्यादा मधुमक्खियाँ इधर नहीं आती और हमारा पॉलिनेशन है वो परागीभवन वो जो होता है वो कम होता है और हमको उत्पादन जो होता है कम मिलता है। ठीक है। तो ज़्यादा हार्ड स्प्रे नहीं करना चाहिए। ओके, ठीक है सर। तो अभी टोटल 4 एकड़ क्षेत्र पे आपने इसकी बुआई की है, ठीक है। ये कितने दिनों का प्लॉट है अभी? ये हमारा ये 10 महीने का प्लॉट है। इसका एक हार्वेस्टिंग करके हमने दूसरा हार्वेस्टिंग अभी चालू है इसका। ओके, ठीक है सर। तो हमें ये भी बता दीजिए कि इसको मार्केट में अभी कितना रेट चल रहा है और हाई रेट कितना होता है और लो रेट कितना होता है? अभी जो रेट है इसका 35 से 40 रुपए चल रहा है। इसका जो हाई रेट रहता है वो 150 से 200 रुपए तक रहता है और कम से कम 20 रुपए 25 रुपए भी रहता है। ओके, तो एन एवरेज कौन सा रेट किसानों को अच्छा मुनाफा दे सकता है? कम से कम 30 से 40 रुपए भी रेट मिला किसानों को तो भी 1 एकड़ से 3-4 लाख रुपए हो सकते हैं। ओके, ठीक है सर। 1 एकड़ में टोटल कितने केजी तक हम इसका उत्पादन ले सकते हैं? 1 एकड़ से हम दो बार में मतलब 2 हार्वेस्टिंग में तकरीबन 10 से 12 टन हम ले सकते हैं। ओके, 10 से 12 टन। हाँ, पहले साल में। अगर दूसरे साल में 15 से 20 टन तक भी जाता है। जब कटाई होती है, ज़्यादा ब्रांचेस आते हैं तो ज़्यादा उत्पादन भी हो सकता है, 15 से 20 टन तक। ओके, तो सर आपने ये जो
पौधे लगाए, उसका अंतर कितना रखा है, डिस्टेंस कितना रखा डिस्टेंस जो रखा है हमने 10 फीट बाई 6 फीट रखा है। ओके। और 2 लाइन का डिस्टेंस है वो 10 फीट रखा है, और 2 पेड़ का जो रखा है वो 6 फीट रखा है। ओके, ये सही अंतर है क्या? हाँ, ये सही अंतर है। और उसका अंतर भी ज़मीन पे रहता है। ज़्यादा हल्का ज़मीन होता है तो 9 बाई 5 किया तो भी डिस्टेंस चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा हल्का, ये हमारा काला मिट्टी है, भारी ज़मीन है, तो इसलिए हमने डिस्टेंस 10 बाई 6 रखा है। ओके सर। तो सर इस खेती से अच्छा मुनाफा मिलने के लिए हमें कुछ खाद भी देनी पड़ती है, तो आप सेंद्रीय खाद, ऑर्गेनिक खाद में क्या दे रहे हैं और रासायनिक खाद में क्या दे रहे हैं? इसमें हम ज़्यादातर ऑर्गेनिक ही यूज़ किया है हमने। वर्मी कंपोस्ट का मेरा खुद का प्रोजेक्ट है। ओके। गांडू खत बोलते हैं उसको मराठी में। वो जो है हमने 4 से 5 टन इधर यूज़ किया है। ओके। और वर्मी वॉश उसका होता है वो भी यूज़ किया है, और गोमूत्र यूज़ किया है। ऑर्गेनिक में हमने ये यूज़ किया है। ओके। और जो केमिकल में रहता है उसमें हमने DAP यूज़ किया है। DAP, NPK और अपना माइक्रोन्यूट्रिएंट वो यूज़ किया है। ओके, ठीक है सर। तो ये तो रही फर्टिलाइजर्स की बात। तो इस पौधे पे कौन कौन से कीट रोग आते हैं और उन पे आप कौन कौन से स्प्रे लेते हैं? इसमें मुख्यतः ये एक पत्ते खाने वाली अली आती है, उसमें हम प्रोक्लेम का यूज़ करते हैं। ओके। अब उसमें दूसरा भी 1-2 दवाई है, नुआन है, कराटे है, और बुरशीनाशक भी है, वो फंगीसाइड जो साफ वो यूज़ करते हैं। ओके, ठीक है। तो इस तरह आप जो भी कीट रोग आते हैं उस पे इलाज करते हैं। इलाज करते हैं। ओके सर। तो टोटल आपको इस खेती से पर एकड़ में कितना मुनाफा मिल रहा है अभी? पर एकड़ से हमको 4 से 5 लाख रुपए मिल रहा है। मतलब 4 एकड़ से हमको 18 से 20 लाख रुपए मिल रहे हैं अभी। ओके, तो आप खुश है यार, सर्विस छोड़ के आप खेती कर रहे हैं? हाँ, बहुत ही खुश हूँ। सर्विस छोड़ के इधर मैं बहुत ही खुश हूँ। और इधर हम खुद का मालिक खुद होते हैं, दूसरों का नौकर नहीं होते। ओके, ठीक है सर। तो ये तो रही बात आपके फलियों के मार्केट में जाके सेल करने की। दूसरा भी एक जरिया है जिससे कि इसके बीज तैयार करके भी सेल कर सकते हैं। तो आप ये इसका बीज तैयार करके सेल कर रहे हैं क्या? हम इसका ज़्यादातर हम इसका ही यूज़ कर रहे हैं, बीज बना के ही। मतलब इसका जो है हमारे को 1 टन तक, 4 एकड़ में 1 टन ओके। अच्छा क्वालिटी का बीज है। ऐसे बीज बना के हम इसको मार्केट में अभी सेल कर रहे हैं। तो इसका रेट जो है 3000 रुपये किलो से हम सेल कर रहे हैं। ओके। तो हमको उससे भी अच्छा मुनाफा हो रहा है। और किसानों का ज़्यादातर डिमांड रहता है उसको प्लॉट लगाने के लिए। कुछ कंपनी वाले होते हैं वो ऑयल निकालने के लिए भी हमसे सीड्स खरीदते हैं। ओके। ओके, ठीक है सर। तो बहुत सारे किसानों को ये भी दिक्कत होती है, बीज लेने के बाद उसका जर्मिनेशन अच्छा नहीं होता है। तो ये क्यों दिक्कत आ रही है बहुत सारे लोगों को? एक तो ज़्यादातर ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि वो ऑनलाइन जो होता है ज़्यादातर आप किसानों से खरीदिए। ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन जो बीज रहता है वो पैकिंग में होता है, वो ज़्यादा साल, 1 साल 2 साल तक पैकिंग करा हुआ पड़ा रहता है। इसके कारण वो जर्मिनेशन कम होता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप किसानों से खरीदिए, प्लॉट पे विजिट करके जाइए, कैसा है क्या है देख के सब किसानों से बीज खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, बहुत सारे किसानों को ये दिक्कत थी कि हमने 1 किलो बीज मंगवाया, खेत में भी लगाया, लेकिन अच्छा जर्मिनेशन नहीं हुआ, उगे ही नहीं, कुछ अच्छा ही नहीं आया। तो दोस्तों, इनका ये कहना है कि अगर आपको इसकी खेती करनी है तो आप खुद अभी जैसे कि सर ने बोला कि किसानों के पास से खरीदिए, ताकि आप उन्हें कॉल कर सकते हो कि सर जी हमने आपसे बीज लिया था, वो उसका जर्मिनेशन अच्छा नहीं हुआ, उगा नहीं, तो क्या करना है, क्या करना चाहिए। लेकिन इनका ये कहना है कि जब आप किसानों से बीज लेते हैं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी किसान से आप खरीदोगे तो अच्छा रिजल्ट भी आएगा आपको। और वो पूरा गाइडेंस करेगा, पूरा प्लॉट आने तक पूरा गाइडेंस करेगा, कौन से समय में कौन से दवाई देनी, कौन सा खाद डालना है, सब उसका भी इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा। दे सकते।
ठीक है सर, आप हर बरस कितना केजी तक बीज इसके सेल कर रहे हो? हम हर बरस एक साल मन में 1 टन तक हम अभी सेल कर रहे हैं 4 एकड़ से। ओके, बीज सेल करते हो। हाँ। तो आपने जिस भी किसान को बीज दिए उनका रिजल्ट कैसा मिल रहा है? उनको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिला है अच्छा अभी तक भी। हम 2018 से कर रहे थे, तो बहुत किसानों का डिमांड रहता है और आगे भी इसका डिमांड बढ़ रहा है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही बढ़िया आया है। हम सर, आपके जो बीज है हमारे देश में, इंडिया में कहाँ भेजे हैं आपने? इंडिया में तो पूरा गुजरात, कर्नाटक और हैदराबाद और महाराष्ट्र में तो भेज ही दिया है, लेकिन बाहर भी MP, मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे किसानों को दिया है। बाहर भी किस देश में दिया था ना, एक्सपोर्ट किया? हाँ, एक्सपोर्ट भी किया था। जो जिनके कंपनी वालों को या किसानों को ज़्यादा आसान रहता है बाहर देश, जैसे कि नेपाल हो, श्रीलंका हो या बांग्लादेश को हो, तो भी हमने इसको एक्सपोर्ट भी किया है अच्छी क्वालिटी का सीड्स। तो उनका भी अभी बहुत ही डिमांड आ रहा है कि उनको उधर ही बहुत ही अच्छा रिजल्ट आए। तो वेस्ट बंगाल के उधर की भी बहुत नर्सरी वाले हैं जो उनको भी बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आए, तो उधर के लोग भी बहुत सारा डिमांड कर रहे हैं अभी। ठीक है सर, तो अगर किसी किसान को बीज चाहिए तो आप किस तरह उन तक पहुंचा सकते हैं? ऑल इंडिया में हम इसका बीज का डिलीवरी दे सकते हैं। बहुत सारी कुरियर भी है और इंडिया सबसे बेहतरीन अपना इंडिया पोस्ट है। अपने 5 से 6 दिनों में अपने होम डिलीवरी हो जाता है सीड्स। तो सर, आप किसानों को बीज भेजते हैं, तो भेजने के बाद आपका क्या रोल रहेगा? उन किसानों को आप गाइडेंस करते हैं? हाँ, ऐसे नहीं कि हमने बीज बेच दिया और हमारा काम ख़त्म हो गया। तो पूरा लगाने का प्रोसेस, कैसे उसका कटाई कैसे करना है, पोर्निंग प्रोसेस कैसा होता है, और जो बाकी का खाद का है वो भी हम पूरा गाइडेंस कर देंगे उसको। ओके, तो सर इसका हार्वेस्टिंग कैसा करना है? लेकिन देख सकते हैं ये जो पौधा है ये थोड़ा सा लचीला होता है, तो इसकी हार्वेस्टिंग कैसे करनी है? हार्वेस्टिंग करते छोटा प्लांट होता है इसका वैरायटी का, तो हम ये इधर तक तो हाथ से निकाल सकते हो। अगर ऊपर का जो है वो कैसी से भी हम आसानी से निकाल सकते हैं उसको। ओके, तो ये कौन सी वैरायटी बोले आप? ये ओडिसी 3 वैरायटी है। ओके। हाँ। तो किसान भाइयों, अगर आपको किसी को इसके बीज चाहिए और बीज लेने के उपरांत आपको अगर इसके बारे में पूरे गाइडेंस भी चाहिए, तो सर जी से आप कांटेक्ट कर सकते हो और इनसे आप बीज मंगवा सकते हो। सर, फिर एक बार आपका नाम और पता और मोबाइल नंबर बता दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है सागर खरे, मुक्काम पोस्ट मैसगांव, तालुका माड़ा, जिला सोलापुर, और मेरा मोबाइल नंबर है 9158325441। तो किसान भाइयों, हमसे ज़रूर कांटेक्ट कर दीजिए। हम अच्छा सा अच्छा बीज हम आपके पास तक पहुंचा देंगे। ओके सर, तो सर आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। निश्चित ही किसानों के लिए फ़ायदेमंद होगी, और जो भी हमारे युवा किसान हैं जो सर्विस के पीछे भाग रहे हैं, 10-15 हज़ार में शहर में जाके काम कर रहे हैं, वो भी वापस आएंगे और खेती में आप जैसे खेती करके देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर।